पप्पू को बार बार मोबाइल पर आई लव यू के मैसेज आ रहे थे। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, आज खैर ते है ना? पप्पू बोला, आहो यार कुछ भी नहीं, बस आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल ले आया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार का पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से कुछ यूं हाल बताने लगा। मिस कॉल पर मिस कॉल आ रही है। डॉक्टर साहब सुबह से नेटवर्क खराब है, आउट गोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंग टून्स बज रही हैं। पेट में बैलेंस बिल्कुल नहीं रहता, जितना लोड करवाऊं ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर बोला, दवा ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। यकीन कीजिए आप सच्चे पक्के पाकिस्तानी हैं अगर आपके फ्रिज के ऊपर और बेड के नीचे वाली जगह सामान से भरी हुई है। एक सरदार बुझी हुई सिगरेट पी रहा था। एक आदमी पास से गुजरा, पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, सिगरेट साइलेंट पर लगाया हुआ है। पहला फ्रेंड बोला, बीवी से लड़ाई खत्म हुई? दूसरा फ्रेंड बोला, घुटने टेक के मेरे पास आई थी। पहला बोला, उसने घुटने टेक के किया कहा? दूसरा बोला, यही के चार पाई के नीचे से निकल आओ, कुछ नहीं कहूंगी। अनम ने अपने मोबाइल पर फेस लॉक लगाया था, अब पार्लर बंद है, 3 दिन से मोबाइल नहीं खुल रहा। पाकिस्तानी माओ का रात की बची हुई रोटियों को सुबह नाश्ते में पानी लगाकर पराठे बनाना भी करप्शन के ज़मरे में आता है। बीवी शोर से कहने लगी, 1000 रुपए की सख्त ज़रूरत है। शोर बोला, मेरे पास अभी नहीं है। बीवी बोली, अच्छा मैं अपने पास से इस्तेमाल कर लेती हूँ, आप बाद में दे देना। दुपट्टे में बर्फ डालकर उसका रस चूसने वाली लड़कियां भी फेसबुक पर परियां और क्वीन बनी हुई हैं। लोग पता नहीं कैसे अपने बड़े बड़े कर्जे माफ करवा लेते हैं। मैं तो 6 माह बाद भी सिम वापस लगाऊं तो मोबाइल नेटवर्क वाले अपने 15 रुपए काट लेते हैं। अक्लमंद से बातें करना 1 महीना किताबें पढ़ने से बेहतर है। कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। लड़कों की भी क्या जिंदगी है, माँ चांद कहती है और अब्बा खोता कहता है। फुफ्फो की बेटी की तरफ से एक शेर अर्ज है, मिले हो तुम हमको बड़े तावीज़ों से, चुराया है मैंने तुमको सना हना नीला है। एक सरदार काफी देर से आसमान की तरफ देख रहा था। आखिर उसने दूसरे सरदार से पूछा, यार वो आसमान पर सूरज है या चांद? दूसरे सरदार ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो इस शहर में नया आया हूँ। एक लड़का पेप्सी सामने रखा उदास बैठा था। उसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी लिया और पूछा, यार तू उदास क्यों बैठा है? दोस्त बोला, यार आज का दिन ही मायूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब होगी, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, अब खुदकुशी में पेप्सी में जहर मिलाया, वो भी तू पी गया। बाबा जी फरमाते हैं, जब भी मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है तो उसी दिन घर वाले टिंडे पका देते हैं। एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, सरदार जी बचाओ, सरदार जी बचाओ। सरदार जी सीढ़ियाँ चढ़ते 10वीं मंजिल पर पहुँचे, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। दरवाजे पर लिखा था, बेवकूफ़ बनाया तुमको। सरदार जी को बहुत गुस्सा आया। नीचे लिखा, मैं यहाँ आया ही नहीं था। मस्जिद में जुमा के खुतबे के दौरान एक नौजवान ने साथ बैठे नमाजी से आहिस्ता से पूछा,
मस्जिद के वाईफाई का पासवर्ड होगा आपके पास? नमाजी बरहमी से बोला, अस्तगफिरुल्लाह। नौजवान अपने इत्मीनान पर कायम रहते हुए खामोशी से दोबारा फ़ोन पर मतवज्जा हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बोला, अस्तगफिरुल्लाह में सब संभाल है या कोई कैपिटल तो नहीं? अलीगढ़ के मारूफ शायर शमीम बस्तवी रमज़ान के महीने में बाज़ार से वापस आ रहे थे। हाथ में थैली थी, थैली में कोई सामान था। रास्ते में एक पहचानने वाले ने पूछा, मौलाना क्या लेकर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, ऐसी चीज़ जिसके खाने से रोज़ा नहीं टूटता। उन साहब ने कहा, ऐसी चीज़ों का इल्म मौलाना लोग अपने पास छुपा कर रखते हैं और हमें बताया जाता है कि कुछ भी खाओ रोज़ा टूट जाता। आखिर हमें भी तो खबर हो क्या है थैली में। शायर साहब ने थैली खोल कर दिखाई, उसमें जूते रखे थे। इंसान इतनी जल्दी बुखार होने पर दवाई नहीं ढूंढता जितनी जल्दी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने पर चार्जर ढूंढता है। उन्वान है बत्ती चली गई। 5 दिन मिले ज़िंदगी के, मगर गुजरे थे 4 के बत्ती चली गई। कल वापडा के दफ्तर मीटिंग थी कुछ खास, होने लगी तकरार के बत्ती चली गई। मौत की तरह उसका भी वक्त ना रहा ईद की शॉपिंग, और फिर बाज़ार के बत्ती चली गई। स्कूल टाइम और वापडा की जहानत नाश्ता होने लगा तैयार के बत्ती चली गई। शादी वाले दिन बड़े खुश थे हम, गले पड़े हार के बत्ती चली गई। जिंदगी रही ते फिर मिलांगे, करना है मैसेज अपलोड वरना मैं कह भी ना सकूंगा यार के बत्ती चली गई। एक साहब को रात भर दोस्तों की महफिल में ताश खेलने की आदत थी। एक दिन हसब मामूल वो रात भर दोस्तों के साथ ताश खेलने के बाद सुबह 4 बजे घर आए तो बीवी जली बैठी थी। बीवी ने मियाँ को देखकर कहा, तुम्हें सिवाय ताश खेलने को कोई और काम भी आता है? सारी रात बाहर दोस्तों में गुजार देते हो। मियाँ चुपचाप सब सुनते रहे। आखिर बीवी बोली, अरे तुम भी कुछ बोलो, आखिर तुम सारी रात के बाद सुबह 4 बजे क्या करने आए हो? मियाँ डरते हुए बोला, नाश्ता। एक बच्चे को उसके वालिद ने समझाया कि जब कोई बड़ा आदमी आए तो उसको उठकर जगह देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद उनकी पड़ोसन उनके घर आ गई। बच्चा अपने बाप की गोद में बैठा हुआ था। फौरन उठकर बोला, आंटी यहाँ तशरीफ रखें। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, नखरे नहीं, वरना मेरे मोहल्ले में मास्टर अतीक साहब रहते हैं। 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियां नोट की जो मेरी मुतवक्का बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी मिल न सकी जिसमें 40 खूबियां हों, और मास्टर अतीक हर साल 1-2 खूबियां काटते रहे कि चलो ये खूबियां ना भी हों तो लड़की कबूल है। बाल आखिर 40 साल के हो गए और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रह गई, औरत हो। एक शराबी ट्रेन की पटड़ी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाई अभी ट्रेन आएगी तो तुम मर जाओगे। शराबी बोला, अबे साले, अभी जहाज ऊपर से गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन क्या चीज़ है, चल निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। बच्चा बोला, पापा मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर ज़मीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप बोला, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। टांगे वाले ने सड़क के दरमियान चलने वाली बुढ़िया से चीख कर कहा, वो बच माई बच, लेकिन बुढ़िया रास्ते से ना हटी और तांगे के नीचे आकर जख्मी हो गई। पुलिस वाले ने तांगे वाले का चालान कर दिया और पूछा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है? तांगे वाला खामोश रहा, लेकिन बुढ़िया बोल पड़ी, अरे उस वक्त तो बड़ा चीख चीख कर कह रहा था कि बच माई बच, अब क्यों नहीं बोलता? पप्पू अपने बाप से कहने लगा, डैडी आपको डांस करना आता है? बाप बोला, नहीं बेटा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? पप्पू बोला, कुछ नहीं, कल वो पड़ोसन आंटी कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे डैडी को उंगलियों पे नचाती है।
तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।